16 अप्रैल की वो खुखनुमा तस्वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल की शादी की है। तस्वीर में पति पत्नी की दिल छू लेने वाली मुस्कान देखकर नजर एकटक इस पर ठिहर सी जाती है। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालें। यकीनन दूसरी तस्वीर को देखने के बाद आपका कलेजा फट पड़ेगा। जिंदगी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? क्या कुछ दिन की खुशी देकर कोई उम्र भर का सदमा दे सकता है? तो जवाब है हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस कार्यक्रम में आपको वो दिल छू लेने वाली और दिमाग को झकझोर कर देने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। नौसेना की लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने शायद ही सोचा होगा कि शादी के महज 6 दिन के भीतर उसे अपने हमसफर का साथ हमेशा के लिए छोड़ने को मजबूर होना होगा। जिस लड़की के हाथों से अभी मेहंदी का रंग नहीं गया, उसका जीवन पल भर में वीरान हो गया। हिमांशी के दर्द और पीड़ा की शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा है। चंचल और चहचहाती लड़की को जिंदगी अब दर्द के उन सायों से गुजरने के लिए मजबूर कर रही है जिसमें वो बेहद तन्हा है, बेनूर है। चलिए आपको दिखाते हैं हिमांशी की इस असहनीय पीड़ा के बारे में। हमारी सहयोगी ने इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहा है, हिमांशी के दर्द को बयां करने वाली इस कहानी को सुनिए। देखिए, जिस तरीके से हिमांशी नरवाल का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जाहिर है। शादी के 7वें महीने कश्मीर जाती हैं हनीमून के लिए। वहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, उनके पति को मार दिया जाता है। वो भी अपने पति के साथ मरना चाहती थी। आतंकवादियों से साफ तौर पर कहती है कि मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो। लेकिन वो कहते हैं कि पीएम मोदी को जाकर मैसेज देना। तो कहीं ना कहीं अब उनकी गुहार है, वो आतंकवादियों से सवाल कर रही है, सरकार से सवाल कर रही है कि आखिरकार उनको न्याय कब मिलेगा, उनके पति को ऑनर कब किया जाएगा। इस तरीके के अब हिमांशी नरवाल कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए, न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं। और देश की जनता भी हिमांशी के साथ है। अब वो साफ तौर पर ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिस तरीके से बॉर्डर पर गहमा गहमी चल रही है और सरकार भी एक कदम उठाते हुए नजर आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से पानी रोक दिया गया और पूरा मामला देखने को मिल रहा है, आतंकवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और एनआईए भी हरकत में नजर आ रही है। तो उससे मामला साफ है कि कुछ दिनों में युद्ध के भी जो प्रक्रिया है वो चालू हो सकती है और पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं सेना को भी खुली छूट दे दी है। तो ऐसे में देश की जनता हिमांशी नरवाल के साथ है और कहीं ना कहीं हिमांशी नरवाल को न्याय मिलेगा और उन तमाम लोगों को, उन तमाम सैलानियों को न्याय मिलेगा जो उनके साथ हमले में मारे गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हिमांशी नरवाल का ये न्याय हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है या फिर किसी और भी तरीके से भारत सरकार प्रोसेस करने की कोशिश करेगी। हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल की शादी हिमांशी से 16 अप्रैल को हुई थी। शादी के 3 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को शानदार रिसेप्शन था। इसके बाद 21 अप्रैल को दोनों पति पत्नी घूमने के लिए कश्मीर रवाना हो गए थे। अपनी जिंदगी की शुरुआत जम्मू कश्मीर की बेहद हसीन वादियों से करने वाले थे। तमन्ना थी कि उन वादियों में वो कुछ यादें बनाएंगे, लेकिन 22 अप्रैल की दोपहर उनके लिए एक दर्दनाक दिन साबित हुआ और यादें दिल तोड़ देने वाली बनी। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला, वहां से कई दुख भरी तस्वीरें, कई कहानियां हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस हमले का शिकार जो है निर्दोष लोग हुए, मासूम लोग हुए, इससे देश में आक्रोश का माहौल है और हर कोई दुख जरूर जाहिर कर रहा है। लेकिन सबके जुबान पर एक ही बात है, आखिर कब तक आतंकियों का निशाना कहीं ना कहीं भारत के जो निर्दोष लोग हैं वो बनते रहेंगे? आखिर कब तक जो भारत है वो चुप बैठेगा? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब लोगों को निशाना बनाया गया हो। कई ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो समय समय पर कहीं ना कहीं आतंकवादियों के द्वारा भारत को निशाना बनाया जाता है। लेकिन सरकार से भी कहीं ना कहीं इस वक्त सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप जो है बदला लेने की पूरी तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर कहा कि अब दुनिया के किसी भी छोर में ये आतंकवादी हो, ना सिर्फ ये आतंकवादी बल्कि वो लोग भी जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनको ढूंढ निकाल कर उनसे बदला लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसका समर्थन
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत को कई जो बड़े देश हैं उनका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो कहानियां हैं, ये जरूर रुला देने वाली है, लेकिन एक आक्रोश भी है सारे लोगों में भारत के। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद से भी लगातार ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हिमांशी के पड़ोसियों ने उनके बारे में जो बताया है उसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। हिमांशी के पड़ोसियों ने बताया कि काफी शांत स्वभाव की लड़की थी। उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था, जेएनयू से मास्टर डिग्री हासिल की और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कर रही थी। इतना ही नहीं, हिमांशी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी लेती। आइए हमारी एक और सहयोगी से ये जानने का प्रयास करते हैं उनसे कि हिमांशी जो ये सदमा कभी भुला नहीं पाएगी, आगे के लिए किस तरीके की तस्वीर उनके लिए दिखाई दे रही है हिमांशी के आने वाली जिंदगी को लेकर। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद जहां हर तरफ सोशल मीडिया की बात करें, खास तौर पर वो जोड़ा सुर्खियों में बना हुआ है जो अब एक साथ नहीं है। जहां पहलगाम घाटी में नेवी के ऑफिसर विनय नरवाल को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उनकी पत्नी हिमांशी एक गुहार लगाती है सरकार से कि उन्हें इंसाफ चाहिए अपने पति के लिए। गुहार लगाती हैं सरकार से कि आतंकवादियों का खात्मा नहीं बल्कि आतंकवादियों को उनके सामने पेश किया जाए। वो उनसे सवाल करेंगी, वो उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपने इतने मासूमों को और खासकर उनकी शादीशुदा जो जिंदगी थी उसको तबाह क्यों कर दिया। अब ऐसे में वो नेवी में अफसर थे। इसके बाद उनके गुजर जाने के बाद उनके पूरे परिवार की तरफ अगर हम रुख करें, मातम का तो माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बन जाता है कि क्या अब वो अपनी पति की जगह लेंगी, क्या वो नौकरी हासिल करेंगे नेवी में। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पति के गुजर जाने के बाद अपने पति का सपना पूरा कई पत्नियां करती हैं। कई हमने ऐसे वो तस्वीरें, कई किस्से, कई कहानियां सुनी हैं। और ऐसे में भी ये माना जा रहा है कि जो हिमांशी नरवाल हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो वो अपने पति की अभिलाषाओं को, उनके सपनों को पूरा करना चाहती हैं। वो आतंकवादियों से बदला लेने की बात करती हैं। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया से लेकर या पूरे देश भर की बात करें तो उनके सपोर्ट में उतर आया है। हर कोई मांग कर रहा है कि एक तरफ आतंकवादियों से बदला लिया जाए तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी को भी उनके पति की जगह नौकरी दी जाए। अब ये देखना होगा कि क्या ऐसा होता है, क्या ये फैसला लिया जा सकता है और क्या प्रोसेस इसमें होगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ भारत सरकार की बात करें तो पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई बड़े फैसले वो करती हुई दिखाई दिए हैं। चाहे यहाँ पर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना हो या भारत से पाकिस्तानियों को निकालना हो या फिर सिंधु जल समझौता रद्द करना, ऐसे फैसले लिए गए हैं। लेकिन इससे अलग हटकर अगर हम एक परिवार की बात करें तो इस परिवार के लिए जो सहारा होगा वो अब उनकी बहू होगी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने उनके बेटे के और अपने पति के सपनों को पूरा करती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल हिमांशी को नेवी की तरफ से भी नौकरी दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब हिमांशी को एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करना होगा ताकि अपने पति के हौसलों को वो जिंदा रख पाए। आप भी हिमांशी को लेकर के ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।